नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। इंस्टीट्यूट की चर्चा होती है कई जगह, हर जगह देखा जाता है फीस ज़्यादा है, महंगाई का वास्तव में ही ज़माना है। लोग बाग अपनी फीस अफोर्ड करने के लिए माता पिता परिजन लोग बड़े परेशान होते हैं। ऐसे ही गुरुग्राम में यहाँ पर अगर देखा जाए राजेंद्र पार्क में साई मेरा हेल्थ केयर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एक खोला गया, जो कि कैनविन फाउंडेशन के साथ में मिलकर यह अपने संस्थान को चला रहे हैं। इसमें लोगों को क्या क्या देते हैं, क्या इसमें इनकी स्कीम है। शहरी विकास और आवास विभाग हरियाणा द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को लेकर साथ में चल रहे हैं, जिसमें लोग बाग अपनी फीस ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। शहरी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को ये लोग मदद देते हैं। इसी प्रकार से साथ में कैनविन फाउंडेशन और निःशुल्क जो व्यवस्था इनकी जो चल रही है साई मेरा हेल्थ केयर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की, कि लोगों को निःशुल्क कैसी परामर्श देते हैं। आप जाएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में पहुंचेंगे, देखेंगे वहाँ पर, और इंस्टीट्यूटों में देखेंगे, रिसर्च सेंटरों में देखेंगे, फीस बहुत हाई है। किसी की 500 है, किसी की 1000 है, किसी की 2000 है, 10,000 तक भी डॉक्टर अपनी फीस ले रहे हैं। परंतु यहाँ पर हमारे बीच में आज डॉक्टर चौधरी जी मौजूद हैं, भरत सिंह चौधरी जी, जो कि इन्होंने ये मिशन एक अपना सपना और लोगों की गरीबताई को देखकर या उनकी परेशानियों को समझकर आज यह इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। डॉक्टर जी, नव समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर जी, कैसे देखते हैं आप कि लोग बाग आपके पास आते हैं, क्या उम्मीद लेके आते हैं कि यहाँ पर जब से आपने खोला है कि कभी ऐसा दिन रहा हो कम लोग आपके पास पहुँचे हों, या फिर अब आपके पास लोगों की क्या संख्या है, कैसे लोगों को आप परामर्श दे पा रहे हैं? देखिए उपाध्याय जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो क्षेत्र है, राजेंद्र पार्क जो क्षेत्र है, यहाँ की जो आबादी है वो लाखों की आबादी है। और लाखों की आबादी में मोस्टली जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो लोग हैं वो समर टाइप के, जैसे कॉलोनी होती है उस टाइप का एरिया है। मजदूर तबका वर्ग ज़्यादा रहता है यहाँ पे। जैसे कुछ लोग खारी बावली में, चांदनी चौक में दुकानों पे काम करते हैं, मजदूर टाइप के लोग ज़्यादा हैं। तो इनके बच्चे जो है ना वो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका पालन पोषण ही चलता है उस तनख्वाह में। तो इसलिए हमने संस्था का यहाँ पे राजेंद्र पार्क में कैनरा बैंक वाली यूनियन बैंक की जो बिल्डिंग है, इसी के ऊपर 2 फ्लोर पे हमने एक पे हॉस्पिटल का सेटअप लगाया है कैनविन फाउंडेशन के नाम से। और इसमें डॉक्टर डीपी गोयल जी, नवीन गोयल जी इसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। और हमने ऊपर जो अपने मदर फादर के नाम से एक NGO बनाया है, तो इसमें साई मेहर माता चांदो देवी हेल्थ केयर एजुकेशन फाउंडेशन जो हमने बनाया है, इसमें हम बहुत सारे ऐसे कोर्सेज गवर्नमेंट के साथ मिलके भी चला रहे हैं, उसके अलावा भी और कोर्सेज चला रहे हैं। तो इसमें हमने जो है ना ऐसी गवर्नमेंट के साथ मिलके ये किया है कि जो बच्चा 18 साल से 35 साल की उम्र तक के हैं और शिक्षा से वंचित रहे हैं, तो उन लोगों को हमने 6 महीने का, 1 साल का इस तरह के डिप्लोमा कोर्सेज हम कराते हैं उनको, और फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। उसमें किसी बच्चे से कोई फीस नहीं ली जाती। और ये चीज़ें हम पिछले साल से चलाते आ रहे हैं। पिछले साल भी हमारे पास 300 बच्चे थे। अब की बार भी हमें नया टारगेट दिया गया 750 बच्चों का, तो उसमें भी हमारे पास काफ़ी एडमिशन हो चुके हैं। एडमिशन अभी स्टार्ट है, चालू है, एडमिशन अभी हो रहे हैं। तो हम भी ये चाहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने क्षेत्र की सेवा कर पाएँ, और सेवा के माध्यम से ही हमने इस संस्था का संगठन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप प्रशिक्षण और परामर्श दोनों ही चीज़ दे रहे हैं जी। तो कभी ऐसे दिक्कत नहीं होती, या फिर ऐसी छोटी जगह में आपने कैसे सारी चीज़ मैनेजमेंट कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है। ये बहुत बड़ा स्पेस है हमारे पास, और जगह हमारे पास बहुत बड़ी है। हम इसमें 1500 बच्चों के आसपास हम क्लासेस दे सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस हमारे पास है। और अभी तो हमारे पास 750 ही बच्चे हैं, 1500 बच्चों की क्लासेस हम लगा सकते हैं, इतना बड़ा स्पेस हमारे पास है। आपने इसमें कोर्सेज दिए हैं, फैशन डिजाइनिंग है,
हेल्थ केयर है, नर्सिंग असिस्टेंट है, इसमें तो ये इनमें जैसे इनके जो स्टाफ जो रहते हैं, मतलब इनके जो शिक्षक रहते हैं, पढ़ाने वाले जो टीचर रहते हैं, तो वो और परामर्श देने वाले क्या वो एक ही होते हैं या फिर आप उनको अलग से उनकी व्यवस्थाएं की गई? नहीं, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं गई हैं। हमने हाल ही जो हाई क्वालिफाइड टीचर अपॉइंट किए हुए हैं इसके लिए, और अलग अलग स्पेशलिस्ट इसमें डॉक्टर भी हैं टीचिंग लाइन में। जैसे हमारे पास मेडिकल के कोर्सेज हैं, उनके लिए भी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास जैसे कंप्यूटर वगैरह के जो कोर्सेज हैं, तो सबके लिए हमने सब स्पेशलिस्ट लोगों को इसमें हमने इन्वॉल्व किया हुआ है। और सभी, कुछ लोग इसमें धर्मार्थ तौर पे भी कार्य करते हैं, सभी सैलरी नहीं लेते। ऐसा भी नहीं है कि भी सभी टीचर हमारे से सैलरी लेते हो। कुछ सोशल वर्क करना चाहते हो, वो लोग भी हमारे से जुड़े। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि जब भी ऐसे कार्य होते हैं तो वहाँ पर पुनीत कार्य करने के लिए कुछ धर्मात्मिक व्यक्ति भी जुड़ जाते हैं जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवाएं देते हैं। ऐसे ही कैनन फाउंडेशन ने अपनी माताजी की स्वास्थ्य खराब होने के बाद जब उनका देहांत हो गया तो नवीन गोयल और उनके बड़े भाई डॉक्टर डीपी गोयल ने एक निर्णय लिया कि हम लोगों की सेवाएं करेंगे निःशुल्क में, कम पैसे में, और उन्होंने इस चीज़ को साकार भी किया। उनका एक कैनन फाउंडेशन का स्लोगन है, उम्मीद स्वस्थ भारत की। यह एक अपने आप में एक अच्छा स्लोगन है। तो यहाँ इसी सब चीज़ों को उनके साथ में मिलकर डॉक्टर भरत सिंह चौधरी जी लोगों को और इन सेंटरों को चलाने में वास्तव में सक्षम है। 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है इस सेंटर को खुले हुए, अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। डॉक्टर साहब, एक परेशानी को लेके मैं सवाल करता हूँ, कभी ऐसी दिक्कत आती होगी, बच्चे बहुत सारे ऐसे आते होंगे, सर मेरे पास पैसे नहीं है, इसमें डिस्काउंट कर दो, तो ऐसी कभी सिचुएशन बनती है? बिल्कुल सिचुएशन बनती है जी। मोस्टली सभी कॉलोनी वासियों में ऐसे ही है, किसी के पास सब अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन हम तकरीबन जो है ना मोस्टली हर घर से परिचित हैं, हर घर में हमारा आना जाना है, क्योंकि हम भी काफ़ी टाइम से इसी क्षेत्र में रहते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती, अब कभी किसी को निराश होकर जाना पड़ता है। परामर्श की बात करें तो क्या लोग बाग यहाँ पर आप क्या क्या है उसमें, जैसे परामर्श में लोगों को देख रहे हैं, जैसे डेंटल हुआ, आपका किसी को गठिया का दर्द, कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवा में हमारे पास सभी अच्छे हॉस्पिटलों से डॉक्टर हैं और सारी फैसिलिटी हमारे पास है। जैसे आयुर्वेद है, पंचकर्मा है, पंचकर्मा में भी हमारे पास केरला से स्टाफ है और हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं हमारे पास, और रिजनेबल रेट पे, बिल्कुल चैरिटेबल रेट पे हम पंचकर्मा का ट्रीटमेंट देते हैं उनको, और पंचकर्मा के कोर्सेज भी कराए जाते हैं हमारे यहाँ पे। उसके अलावा जैसे डेंटल का है, उसमें हमने BDS, MDS डॉक्टर हैं हमारे पास, आइज़ के हैं जैसे MS वगैरह है हमारे पास, आइज़ में भी फिजियोथेरेपी भी हमारे पास बहुत ही हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। ऐसे ही लैब का हमारे पास, एक्सरे का है, पूरा सेटअप हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर जनता के लिए। कितनी क्षमता का आपका पूरा? हमारे पास दिन में 100-150 के आसपास डेली पेशेंट आते हैं इस राजेंद्रा पार्क में, और हम लोगों का फीडबैक भी लेते रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, और हर तरह की जो है ना जनता खुश होके जाती है हमारे यहाँ से, कोई निराश होके नहीं जाता। और प्रशिक्षण की बात करें हम तो उसमें क्या क्षमता है छात्रों के लिए? छात्रों की क्षमता जैसे हमने 1500 बच्चों का स्पेस हमारे पास है, और उससे ज़्यादा भी अगर हमारे पास कोर्सेज आते हैं तो वो स्पेस भी हम बढ़ा सकते हैं उसको, क्योंकि लैंड काफ़ी बड़ी है, तो इसमें स्पेस की तो कोई कमी है ही, और सारी फैसिलिटी है। सबसे बड़ी बात, AC रूम दिए हुए हैं हमने, आपने देखा भी होगा, सभी क्लासेज AC रूम है, वाईफाई कनेक्टेड है, और खुले हवादार, चारों तरफ से हमारी बिल्डिंग खुली हुई है, तो किसी तरह की भी यहाँ जनरेटर, इन्वर्टर, हर चीज़ की हमारे पास फैसिलिटी है। पार्किंग वार्किंग सब प्रॉपर तरीके से हमने मैनेज किया हुआ। यहाँ पर जिस प्रकार से साई मेयर हेल्थ केयर मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोगों को जो शिक्षाएं दे रहा है और परामर्श भी साथ में
कैनन फाउंडेशन के द्वारा या उनके साथ में मिलकर जो सेवाएं लोगों को दी जा रही हैं 1 साल के अंदर बहुत ही अच्छी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि ऊपर सारे रूम इनके छात्रों के लिए जो प्रशिक्षण के लिए आते हैं, तो वो लोग अगर देखा जाए तो एसी है, वाईफाई है, हाई टेक्नोलॉजी के से जुड़े हुए सारे इनके कमरे हैं, ऐसा इनका कहना है। परंतु बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़गांव शहर के अंदर कम पैसे में लोगों को प्रशिक्षण देना, परामर्श देना, यह एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि गुड़गांव एक साइबर सिटी है। यहाँ पर इन्होंने गरीब तबके के लोगों को देखकर, मजदूर वर्गों को देखकर यहाँ पर इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला, ऐसा डॉक्टर भरत सिंह चौधरी का कहना है। समय लोगों का अभी एडमिशन का है, लोग एडमिशन ले रहे हैं। अब इस बार देखना होगा कि छात्र कितना प्रशिक्षण लेने के लिए इनके संस्थान से जुड़ते हैं, और अभी एडमिशन का टाइम चल रहा है। देखते रहे नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।